यह राम कथा अति पावन है। बाबा ने बार बार बखान किया है। रामचरित मानस कोई साधारण कथा नहीं है और इसमें गोस्वामी बाबा ने वंदना करना जब प्रारंभ किया है तो बाबा ने किसी को भी नहीं छोड़ा है वंदना में। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। यह जब कोई कथा होता है तो उसके चार वक्ता होते हैं, चार प्रकार से उनकी चर्चा होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी वक्ता हो उसका कहने का शैली चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। अनेक अनेक प्रकार से भगवान जैसे मति दे देते हैं, जैसे बुद्धि दे देते हैं, मुंह से निकल जाता है। बाबा ने बताया यह मानस के वक्ता चार और वो चार वक्ता का जो तट है, घाट है, वह अलग अलग है। शिव जी ने कथा कहां किया? शिव जी ने कथा कहां किया? शिव जी ने कथा किया जब माता जी को कथा श्रवण कराया तो कैलाश में श्रवण कराया। यहां कर्मघाट पर याज्ञ वाल्क जी महाराज कहते हैं, महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, महिषेष विशाला, राम कथा का लिखा कराला। बाबा शिव जी मां पार्वती जी से ज्ञान घाट पर बोले। ज्ञान घाट यानी जब माता ने प्रश्न किया कि मुझे भगवत चर्चा श्रवण करना है, अमर कथा श्रवण करना है, उसे कहते हैं ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पर प्रेम पूर्वक राम कथा काली राम कथा करे जगत उठारी, आदर सुनोगे राजकुमारी, सादर सुनोगे राजकुमारी। देखिए शिव जी ने जब माता ने कहा कथा सुनाइए तो प्रेम पूर्वक शिव जी उनका सम्मान करने लगे। सा आदर, हे गिरिराज कुमारी मेरे सन्मुख बैठो। आसन देते हैं बाबा, आसन पर बिठाते हैं और आदर के साथ दर यानी साधन आदर, सादर के साथ। सादर किसे कहते हैं? सम्मान के साथ, आदर पूर्वक। जैसे कोई हमसे बड़ा आ जाए तो हम बैठे होते हैं तो कुर्सी छोड़ देते हैं, यानी आदर करते हैं। यहां बाबा ने जब माता ने कथा श्रवण करने को कहा तो बाबा ने भूत भावन भोलेनाथ ने आदर के साथ उनको आसन दिया, बिठाया और कहा सुनो गिरिराज कुमारी। प्रेम पूर्वक बिठाते हैं और कहते हैं यह राम कथा सुनते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग चौपाई गाते हैं ना
तो उसमें एक बाबा ने बहुत सुंदर लाइन लिखा है, राम कथा सुंदर करताली, राम कथा सुंदर करतारी। क्यों? अरे सुनना कान से है, देखना आंख से है, बोलना मुख से है, तो उसमें ताली की आवश्यकता क्या है? ये ताली लगाने से इतना ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जैसे हाथ पे आस्की मलना प्रारंभ करिए, आस्की मतलब गुटका, मलना प्रारंभ करिए धीरे धीरे, भाई चूना है वो, ये चमड़ी कोमल है, इसको काट देगा। फिर आप किसी ज्योतिषी के पास पहुंचेंगे, अरे जब दिन भर आस्की चबाओगे, खैर कहना नहीं चाहिए, हम भी चोरी कर लेते हैं कभी कभी। जब आस्की दिन भर खाओगे, मसाला दिन भर खाओगे और हाथ पर रगड़ोगे, फिर आप कल्पना करिए कि जैसे आप 500 रुपया कमा रहे हैं और दिन में 20 बार आस्की खाना है, तो अब एक आस्की तो मुंह में जानी न पड़ी, तो 2 आस्की हो चाहिए, धीरे धीरे 3 हो चाहिए, फिर 4 हो चाहिए। अब एक बार में है ना, अगर 2 आस्की खा रहे हो तो 20 दफा यानी 40 आस्की हो गए। अब 40 आस्की मतलब 60 रुपया। अब 60 रुपया रोज खाए के थूकत हो तके पंडा कोई आएगा, महाराज देखो हमरे थे रुपया नाई टिकट है, हाथ के रेखा देखो का हो गया है। अरे अब हाथ रेखा जब अपने बुतवे चूना वास्की धई के मल के गायब कह दी हो, रेखवा बचबे नहीं की, तो फिर पंडा को दिखाओ या ज्योतिषी को दिखाओ, फिर भाग्य की सराहना मत करिए, भाग्य को भाग्य में बदलेगा ही। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि भले हम बुरे हैं तो बुरे हैं, लेकिन बात करेंगे आपको सुधारने की। तो आप सब अगर आस्की खाते हो तो कम कर दीजिए, अगर नहीं खाते हो तो धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। फिर देखिए भाग्य कैसे बदलता है और कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप जैसा कर्म करोगे, बाबा ने कहा है कर्म प्रधान है। अगर कर्म को प्रधान नहीं बनाए तो कोई भी कर्म आप प्रधान बना लीजिए, जैसे मान लीजिए या कोई भी दुर्गुण हो, सद्गुण ना हो, तो उसी में आप लिप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, बिगड़ते बिगड़ते आज 1 रुपया बिगड़ा, कल 2 रुपया बिगड़ा, परसों 5 रुपया बिगड़ा, धीरे धीरे घर बिगड़ जाएगा। और अगर सद्गुण में आप लिप्त हैं, कर्म प्रधान बनाए हैं, तो विश्व रचि राखा। जैसे हमारे मोदी जी, उनका कर्म प्रधान है, तो आज देख रहे हो ना, बढ़िया सुंदर राम मंदिर बन रहा है। कभी कल्पना किए थे हम सब? उनका कर्म प्रधान है, तभी वो विश्व की रचना कर रहे हैं। कर्म प्रधान मानस से अगर सीखना है तो कहीं अलग मत जाइए, अपने अगल बगल ही ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। अगर कर्म प्रधान है तो आप विश्व की रचना कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा इतना ही नहीं, जो जस कराही सो तस फल पावा, जो जस कराही सो तस फल पावा, जो जस कराही सो जस कराही सो तस फल पावा। इसीलिए यहाँ कहा है राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी। किसी ने कहा बाबा आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ताली बीच में सुंदर क्यों लगा दिए? क्या ताली भी सुंदर होती है? ताली भी कहीं सुंदर होती है? अगर ताली को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे कि यह सुंदर है या नहीं सुंदर है? हृदय से नहीं। जैसे
अब प्रेम से गाया जा रहा है, धीरे धीरे आप प्रेम पूर्वक ताली लगा रहे हैं, इसे कहते हैं सुंदर कर ताली। अब आप से ये कहा जाए सुंदर ताली लगाओ, अब भैया ये बजा रहे हैं कुछ दूसरा, हम गा रहे हैं कुछ दूसरा, अब आप पीटे जा रहे हो, फिर इम्हा मजा ना आई। इसीलिए बाबा ने लिखा राम नाम सुंदर करता, राम नाम सुंदर करतारी। जब सुंदर कर ताली बजाओगे तो फिर जीवन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। संशय विहग उड़ाव, संशय विहग उड़ाव निहारी। बाबा ने कहा राम कथा जो प्रेम पूर्वक सुनता है और सुंदर ताली बजा करके गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है चौपाई को, तो उसके जीवन में ना तो कोई व्यथा रह जाती है, ना कोई ताप रह जाता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी कथा होता हो, भजन होता हो, तो प्रेम पूर्वक बैठ करके जितना आपके पास समय हो सकता है आज 10 मिनट बैठे हो, कल मन लग जाए 20 मिनट बैठो। यानी जब हरि के नजदीक आप जाओगे तब हरि की कृपा प्राप्त होगी। जैसे 10 हाथ दूर पे अग्नि जला दिया जाए और खूब आपको ठंड लगा हो, शरीर आपकी कांप रही है, ठंड मारे रहाई सुनाए होते, 2-4 रजाई मिल जाए तो लाद ली, ऐसा मन में हो रहा है। अग्नि भी प्रज्वलित है, अग्नि नारायण का दर्शन हो रहा है, लेकिन आप उसके नजदीक नहीं है, 10 हाथ दूरी पर है, तो आपकी ठंडी दूर नहीं हो सकती है। उदाहरण तौर पे ठीक उसी प्रकार जब आप राघव के समीप जाएंगे, किसी प्रतिमा किसी मूर्ति के समीप जाएंगे, परमात्मा को समझने का कोशिश करेंगे, अपने हृदय में अपने चित्त में उनके मूर्ति को उतारेंगे, उनके भजन में लीन होंगे, उनके चरित्रों को सुनेंगे या कहेंगे, तब तापत्रय विनाशाय, तब तीनों ताप का विनाश होगा। अगर आप नजदीक गए ही नहीं, जैसे बहुत जने कहा तो है, जब अरे अलग के बात ना करो, यही थिर के बात करो। कितना बड़ा गांव है, अब अगर गिना जाए, और ये देखो पर साल हम कथा करीत रहा है, तो हमें सबसे अच्छी बात ये लाग कि हमारे ये जो हलवाई परिवार है, इनके यहाँ की माताएं बहनें पर साल सब कथा सुनने आती थी। अब उनको कुछ अच्छा लगा होगा तभी तो आती थी, लेकिन हम आप भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं। गांव में अभी आप जाओ और प्रत्येक घरे जाओ तो कम से कम ना ज्यादा तो एक घर में 2 मोबाइल तो चलत मिली इतनी टाइम, प्रत्येक घर में, लेकिन कथा सुनने का समय नहीं है। फिर आप दौड़े जाते हैं, महाराज पेट पिरात है, दवाई कर रहे हैं हम, ठिकात नहीं है, पता नहीं कोनो प्रेत तो नाय पकड़े है, हमारे यहाँ पितृ दोष तो नाय होइगा है। अरे कसके न होई, बगल में राम कथा होत हुए, भगवत चर्चा होत हुए, हम प्रेम पूर्वक खाट पे पड़े सो रहे हो, और ऐसे व्यक्ति जब सुबह मिलते हैं उनसे पूछो भैया सबके दर्शन भा रहा है श्रोता महल, लेकिन आप ना आए रहो। महाराज अरे इतना सुंदर आवाज जाता है कि उतना सुंदर आवाज तो नजदीक बैठे पहनना सुन मिलते, जितना सुंदर हम चारपाई पहन लेटे लेटे सुनी थी। इस तरीके से कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण आपका तभी होगा जब आप अग्नि के समीप पहुंचेंगे, तब आपको ताप लगेगा, और जब ताप लगेगा अग्नि नारायण की कृपा होगी, फिर आपका ठंड यानी जो व्याध है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान के हरि के चरित्र को श्रवण करेंगे, प्रेम पूर्वक सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जो
आपके मेमोरी में या हृदय में वायरस घुसा है, जैसे मोबाइल मैंने तमामन सिस्टम भर दो तो वायरस आ जाते हैं, हैंग करेला, फोन मिलाओ अलग पहुंच जाते हैं अलग। ठीक उसी प्रकार हम सब भी तो मशीन ही हैं, ईश्वर के बनाए हुए पुर्जे हैं, तो इसमें भी वायरस आ जाता है। वायरस कैसा? अनर्गल सोच, जाना है किसी जगह और पहुंच गए किसी जगह, जाना था मंदिर पहुंच गए भिलोरा, जाना था भिलोरा पहुंच गए ससना। ये क्या है? वायरस ही तो है। तो उस वायरस को दूर करने के लिए संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कि जो यह राम कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा उसका सोने समुझे मुदित जन मुदित मन, सोने समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चार फल। चार फल जो सुनेगा समझेगा, सुन समझे मुदित मन, मुदित मन, यानी जो सुनेगा और सुनना ही नहीं कि हाँ महाराज कह दिन कथा सुने ना आवत हो तो आज बैठ जाओ, ध्यान कहूँ अलग रहा है। समझो महाराज कहत कहाँ है, कहूँ अस्तो नहीं है कि कुछ ठग विद्या करत हूँ। जब तक आप समझियो ना तब तक जान न पाइयो हम कौन कथा कर रहे हैं। तो सुन समझे मुदित जन मुदित मन, बाबा ने कहा जो इसे सुनेगा समझेगा वह जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, उसका दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के कथा में अनुराग बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई भी चीज अगर प्राप्त करना है, मान लीजिए आपको घी की आवश्यकता है, तो सरलता से घी नहीं प्राप्त होता है। दूध दोहना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा सजाओ, हमारे भाषा में शुद्ध भाषा में दही डाल करके उसे जमाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, मथने के बाद मक्खन निकाला जाता है, मक्खन निकालने के बाद फिर उसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब जाकर के वो घी बन करके तैयार होता है। तो इस चौपाई का अर्थ ठीक वही है। जैसे घी तैयार होता है उसी प्रकार आप तो पहले दूध हैं, लेकिन आप में घी नहीं है। तो घी को तैयार करने के लिए कथा को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन में उतारना पड़ेगा, और उतारना ही नहीं निरंतर उसका मंथन करना पड़ेगा। महाराज यह बात कहिन ना है कथा मां, महाराज वह बात कहिन ना है कथा मां, यानी सुने के बात भूल न जाओ, बार बार मथो, तब मज्जहि अति अनुराग, तब भगवान के प्रति आपका अनुराग बढ़ेगा। और लाहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अच्छा, चार फल कौन है? सभे हनुमान चालीसा तो लगभग सुने हुई हो, पढ़तो हुई हो, और जे न पढ़त हुई थे मोबाइल में जरूर सुनी सोई, बाजा में जरूर सुनी सोई। सिर गुरु चरण सरोर रज, निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो कोई बता सकत हो ये चार फल होए कौन? पढ़े तो रोज है, लेकिन जानित नहीं है कि वो फल हुए का आम आए, कि इमली आए, कि खरबूजा आए,
कि तरबूज आए, कौन फला है भाई? यहां सिर्फ लिख दिया गया लहाई चार फल अछत तनु। जो इस कथा को सुनेगा, समझेगा, कहेगा, निरंतर इसमें लिप्त रहेगा, उसका अनुराग तो भगवान के प्रति बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ उसको चार फल की प्राप्ति होगी। तो वह चार फल है क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ रूपी फल, रुपया। ऐसे तो धर्म, जो हमारा धर्म है, आप देख रहे हैं हम सनातनी हैं, हिंदू हैं या ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या कोई भी हैं, बस इतना हमको पता होना चाहिए हम भगवान के अंश हैं। तभी तो बाबा ने कहा है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब भगवान के अंश है। वेद में वर्णन हुआ है, चार वर्ण की जब उत्पन्नता भगवान ने किया तो वहां छोट बड़े नहीं, एक शरीर से भगवान ने उत्पन्न किया है चारों वर्णों को, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, लेकिन कोई अलग नहीं है। अगर अलग होता तो बाबा गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करते, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान का अंश मान करके, क्योंकि सब चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई भी जीव हो या जंतु हो, सब कर्मा अनुसार भगवान के अंश ही है, सब में सिया राममय है। और इसीलिए बाबा ने सबके हृदय में राम और सीता का दर्शन करते हुए प्रणाम किया। तो कथा में जो पहुंचता है कथा श्रवण करने के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, यानी वक्ता से भी ऊंचा श्रोता होता है। अगर सुनने वाला कोई ना हो और हम कितना भी पढ़े हों, कितने भी बड़े बुद्धिमान हों, कितने भी बड़े कथाकार हों, व्यर्थ है, बेकार है सब। अयोध्या से पढ़ के आओ, चाहे काशी से पढ़ के आओ, चाहे वृंदावन से पढ़ के आओ, अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए श्रोता बहुत बड़ा होता है, वक्ता से भी ऊंचा स्थान। तभी शिव जी ने आदर के साथ, जब माता ने कहा कि मुझे प्रभु का चरित्र श्रवण कराइए, आपके जो परमात्मा है उनका मैं चरित्र श्रवण करना चाहती हूं, भगवान ने प्रेम पूर्वक आसन दिया और आदर के साथ माता को बिठाया। इसीलिए कहीं भी कथा होती हो तो बढ़िया मैटी इत्यादि की व्यवस्था रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जो श्रोता हमें वो भी भगवान के अंश है। जहां राम कथा होता है, निश्चित रूप से मैं कहता हूं बजरंगबली वहां पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया।
भी राम कथा सुनने का रसिया होता है वह जीव हो चाहे देवता हो, यानी चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, लेकिन जब रसिया बन जाता है, रसिया मतलब हरि से लगन लगाना, और हरि से जब अपना चित्त हरि से लग जाता है, मन हरि में लग जाता है, तो फिर दुनिया का प्रपंच व्यर्थ है। फिर हरि का चरित्र कहीं भी हो रहा हो, वह जीव ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही जाता है। तो हनुमान जी महाराज राम कथा सुनवे को रसिया, जहां भी राम कथा होता है प्रेम पूर्वक हनुमान जी पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए आसन भी श्रोताओं के लिए सुंदर लगाना चाहिए। हो सकता है हम आपके बीच में हनुमान जी महाराज किसी भी रूप में आकर के विराजमान हो जाएं और हम आप पहचान ना सकें, तो हम तो बैठे हैं डबल चौकी लगा करके, लेकिन जो राम कथा सुनवे को रसिया है, वो उसको जब सुंदर आसन नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रोता का भी सुंदर आसन होना चाहिए। लहाई चार फल, अभी चर्चा हो रहा था कि जो इसे सुनता है समझता है, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, उसे चार फल प्राप्त होता है। तो वह चार फल है क्या? पहला अर्थ रूपी फल। अर्थ मतलब रुपया, पैसा, जेवर, ये सब अर्थ है। जो भगवान से लगन लगाता है और उसके मन में ये लालसा हो कि प्रभु मैं आपकी कथा श्रवण करता हूं या आपकी कथा गाता हूं या सुनता हूं, तो मुझे रुपया चाहिए। भाई हम भी लालची ही है कि नहीं है? काहे को पीछे लगे रहते हैं? कोई कथा करावे, कोई कथा करावे, ताकि अर्थ की सिद्धि होगी। उस चार फल में से एक फल प्राप्त होगा, और जब अर्थ की सिद्धि होगी, पैसा मिलेगा, तभी तो हम धर्मार्थ कर पाएंगे, अन्यथा कहां कर पाएंगे। अब हम चले जाएं प्रयाग, 31 दिन का भंडारा वहां चलता है भैया, छुपा कुछ नहीं है, जो गया है उससे आप सब पूछ सकते हैं। तो ये हमारे बल से नहीं चलता है, राघव की कृपा से आप सबके मन में राघव जी प्रेरणा देते हैं कि जब महाराज आई हैं तो एक बोरी चावल जरूर दे दी हो। पहुंचित है और प्रेम पूर्वक गर्ज के साथ, जैसे लगता है हमारा ही घर है। पहिया हो, भटपुरवा हो, चाहे टाण पहिया हो, चाहे ई पहिया हो, चाहे यू पहिया, खैर ई पहिया महन नाय अकिल मांग पावा है, लेकिन अगली बार ना छोड़, चाहे एक मुट्ठा चावल दो, क्योंकि साधु होने के नाते एक बार हमको भिक्षा मांग करके भंडारा करना चाहिए। तो भले मैं मठ में नहीं हूं, कहीं भी हूं, कुछ भगवत कृपा मानिए या हमारे जीवन में परिवर्तन आना था वो मानिए, या हमारे गुरु जी की असीम कृपा हम पर हुई कि महांतिक चक्कर में न पड़ो, मंदिर वंदिर के चक्कर में न पड़ो। जाओ, आपके जजमान लोग हैं, उनका पंडित की आवश्यकता है, जाओ उनका भगवत चरित्र सुनाओ। कहीं ना कहीं भगवान का ही कृपा था, आकर के यहां पहुंच गए और प्रेम पूर्वक आप सबको कथा सुना रहे हैं। सौभाग्य देखिए, इसी स्थान पर दूसरी कथा है। पर साल श्रीमद् भागवत कथा हुआ, इस बार भगवान की कृपा से राम कथा की चर्चा हो रही। भगवान का असीम कृपा हुआ, आप सबका अगर ऐसे ही प्रेम स्नेह प्राप्त होता रहा तो मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। आप व्यवस्था करिए, प्रतिवर्ष मैं कथा करूंगा यहाँ पर, और प्रतिवर्ष कथा बदल बदल करके करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ष श्रीमद् भागवत हो गया तो दूसरे वर्ष फिर वही होना चाहिए। अगर आप सब निरंतर, जब तक मेरा जीवन रहा, आप सब अगर सहयोग करते रहे और माताजी का अगर मेरे बुद्धि पर कृपा रहा, कहीं अगर फेल नहीं हो गया
माता जी ऐसे अगर बुद्धि बनाई रखी तो प्रतिवर्ष पुराण बदल करके यानी 18 पुराण पूरे यजमान को सुनाने का मेरा विचार है। कभी श्रीमद् भागवत, कभी देवी भागवत, कभी श्री विष्णु पुराण, कभी नारद पुराण, कभी शिव पुराण, लेकिन उसके लिए थोड़ा अर्थ की आवश्यकता है। भाई ये सब व्यवस्था कैसे होगा? गांव के लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मनसाराम भैया कब तक करेंगे? हम ही कब तक करबे? चलो हम आपसे न ले भाई 1 रुपया न ले न चाहिए, लेकिन ये भैया सब आए हैं। अब चर्चा होत रहा है, सुने हुई हो आप, दे वाले कितना दे बैठे हैं, दे खत्ती तैयार है। कहने का तात्पर्य यही है, ये लोग रुपया के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे यहाँ आए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इनको दक्षिणा भी देना अनिवार्य है। विदाई जिसे कहा जाता है, तो आप सबका बराबर सहयोग प्राप्त होना चाहिए। लाही 4 फल, तो पहला अर्थ, दूसरा धर्म रूपी फल। जो ये हो रहा है ये क्या है? क्या है? धर्म और काम। जैसे बहुत ऐसे भक्त हैं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवा। बहुत जने भगवान के भजन इके खत्ती करते हैं कि कौनों में हमार ब्याहवा हो जाए। क्या है ब्याहवा हो जाए? अरे मनुष्य का तन कोई साधारण तन है, ब्याहवा के लिए मर रहे हो? अरे ब्याहवा हो या ना हो, बड़ी भाग मानुष तन पा, बड़ी भाग मानुष तन पा, ये मनुष्य का शरीर खाली विवाह करने के लिए नहीं बना है। विवाह कैलो कोनो मेर भगवान कृपा कह दे, भौरी हो जाए, उसके बाद फिर चिंता आ जाएगी। काहे चिंता? 2 रुपया कमाब ना तो पाउडर कहां से लेबे, यानी बाहर भागो, तनिक कमायो, तके साल 2 साल बीता, अब चिंता सवार होगा। भगवान अगर एक ठू लीचर दे देती, यानी पुत्र दे देती, लड़का हो जात, तो असीम कृपा हो जात। यानी ये मनुष्य तन प्रपंच के लिए नहीं है, मात्र सदगति के लिए है। भगवान ने हम आपको मनुष्य बना करके पृथ्वी पर भेजा है कि जाओ। भगवान इसलिए भेजते हैं कि जा करके मेरा यजन करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे चरित्रों में डूब जाओ, फिर सदगति हो जाएगी, यानी भगवान के आप पार्षद बन जाएंगे। और जब आप पार्षद बनेंगे, सदगति होगी, तो फिर ना तो दोबारा आपका जन्म होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहां हो सकती है। उसको कहते हैं सदगति। तो पहला अर्थ, दूसरा धर्म, और तीसरा काम। जो 90 बतावा कोनो मेर बहुरी हो जाए, ठीक है। तो भगवान से अगर काम की लालसा रखते हैं आप कि भगवान का मैं चरित्र सुनता हूं या कहता हूं, मुझे काम की प्राप्ति हो जाए, यानी बढ़िया सुंदर मेहरारू आ जाए, तो भगवान वहां दे दे। तीसरा फल है
और फल ऊना आए कि आम खरबूजा तरबूज, ये चारों फल महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन इसका सदुपयोग अगर जीव कर रहा है तो फिर उसका मोक्ष हो ही जाता है। तीसरा फल काम और चौथा गति। गति मतलब जो अभी मैं बताया हूं, जाओ भजन करो और प्रेम पूर्वक कथा सुनो, मोक्ष हो जाए, सदगति हो जाए, यानी जन्म जन्मांतर से छुटकारा।